जय हिंद मेरे प्यारे देशवासियों। जब जब भी इंडियंस ने इंडिया के लिए स्टैंड लिया हो, चाहे वो लोकल लेवल पे हो चाहे ग्लोबल लेवल पे हो, तब तब वंडर्स हुए हैं। आप हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, जब हमारे स्वतंत्रता सेनानी एकजुट होकर भिड़ गए थे तब उन्होंने ब्रिटिशर्स को भगा दिया था। आप रिसेंट टाइम्स देख लीजिए, जब हमने वोकल फॉर लोकल किया हमारे बिलव्ड पीएम मोदी के इन्फ्लुएंस में, उनके गाइडेंस में, तब भी हमने वंडर्स किए हैं। आज मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट इज़ वेरी सक्सेसफुल। आज हम लोकल चीज़ें, स्वदेशी चीज़ों को अपना रहे हैं। हम जो हमारी ज़रूरतें हैं वो हमारे देश में पूरी कर रहे हैं। दैट इज़ रियली कमेंडेबल। सिमिलरली वापस से इंसिडेंट हुआ है लक्षद्वीप वर्सेज मालदीव्स का। आई एम श्योर आपने सुना होगा। लक्षद्वीप को हमने नंबर 1 ट्रेंड पर ला दिया। लगातार 2 दिनों से लक्षद्वीप इज ट्रेंडिंग इन इंडिया, ओवर 50,000 सर्चेस। ठीक है, चलो, तो ये जो क्या एक कोई मुहिम की शुरुआत है जो कि पीएम मोदी ने करी है, इसका फ्यूचर कहाँ जाने वाला है, ये जो कंट्रोवर्सी ये किधर डायरेक्शन लेने वाली है, इसमें जियोपॉलिटिकल एंगल्स क्या है, ये सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दिस वीडियो। ठीक है, चलो, ठीक है। जो हमारा टाइटल जो है मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ, दैट इज लक्षद्वीप वर्सेज मालदीव्स। ठीक है, चलो। सो बिफोर स्टार्टिंग एंड विथ सम अदर एंगल्स, सबसे पहले मैं आपको इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन बताना चाहता हूँ। ज्योग्राफिकल लोकेशन इसीलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि आप समझेंगे कि जितना खूबसूरत मालदीव्स है, दैट वी एग्री, ठीक है ना, उतना ही खूबसूरत लक्षद्वीप भी है। वो आप उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन से समझ जाएंगे। दिस इज इंडिया, इंडिया का मैप है, ठीक है ना। यहाँ पे है लक्षद्वीप, ठीक है, और ये रहा हमारा मालदीव्स। इन दोनों की जो दूरी है लगभग 700 किलोमीटर्स है, और इंडिया से जो लक्षद्वीप की दूरी है दैट इज 400 किलोमीटर्स। द नियरेस्ट पॉइंट इज कोची, केरला। ठीक है, यहां से जो हमारे लक्षद्वीप की कैपिटल है कावरत्ती, दैट इज 400 किलोमीटर्स। ठीक है, जो क्रिस्टीन, जो ब्लू वाइट सैंड बीचेस जो मालदीव्स में अवेलेबल है, दैट आर ऑल्सो अवेलेबल इन द लक्षद्वीप। ठीक है ना। थोड़ा सा इसको मैं आपको और डिटेल में लक्षद्वीप के बारे में बताता हूँ। लक्षद्वीप जो है टोटल 36 आइलैंड से बना हुआ है, ठीक है ना, जिसमें से कि एक आइलैंड जो है दैट इज सबमर्ज, तो अभी 35 ही विजिबल होते हैं। ठीक है ना। टोटल इसकी जो पॉपुलेशन है दैट इज अराउंड 1 लाख एज ऑफ टुडे। ठीक है, इसकी जो कैपिटल है दैट इज कावरत्ती, आई जस्ट मेंशन्ड, और यहाँ पे जो लैंग्वेजेस चलती है दैट इज मलयालम एंड इंग्लिश बोथ। ठीक है ना। ये जो मिनी कॉनी है, अब ये कंट्रोवर्सी की शुरुआत हुई वहां से जब 2 और 3 जनवरी को पीएम मोदी जी हमारे गए थे लक्षद्वीप टू इनॉग्रेट सम प्रोजेक्ट्स ओवर देयर। ठीक है ना। मोदी जी जो है उधर लक्षद्वीप में अराउंड 1150 टू 1200 करोड़ जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं फॉर द डेवलपमेंट इन लक्षद्वीप, राइट। इसके 2 एंगल है। एक तो ये है कि लक्षद्वीप इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, सो ऑब्वियसली हम चाहेंगे कि वहाँ पे डेवलपमेंट हो। ये इतना बड़ा अमाउंट तो नहीं है कि मोदी जी खुद जाएंगे वहाँ पे इनॉग्रेट करने। देर आर मोर थिंग्स टू इट, राइट। जैसे कि एक न्यूज आर्टिकल भी आया था कि डिड पीएम मोदी जस्ट चेकमेट हॉस्टल मालदीव्स, गूगल सर्चेस फॉर लक्षद्वीप स्काई रॉकेट। ठीक है ना। सो जब मोदी जी ने इसमें पर्सनल इतना इंटरेस्ट क्यों लिया, क्योंकि अगर हम देखेंगे कि मालदीव्स और इंडिया जो है नेबरिंग कंट्रीज है, और बहुत ही अच्छे रिलेशन रहे हमारे ओवर डेकेड्स, राइट। रिसेंट वहाँ पे कुछ पॉलिटिकल चेंजेस हुए हैं, ठीक है ना, दैट आर नॉट इन अ वेरी गुड फेवर ऑफ इंडिया। उसके बहुत सारे मल्टीपल रीजंस हैं दैट वी विल डिस्कस इन फर्दर वीडियो। ठीक है ना। सो अभी वहाँ पे कुछ पॉलिटिकल चेंजेस हुए हैं, और बस ये पॉलिटिकल सिनेरियो ही समझ लो कि शायद मोदी जी ने खुद पर्सनली लक्षद्वीप में इतना इंटरेस्ट लिया है। ठीक है। हाँ, मोदी जी ने अपनी ट्वीट में लिखा भी है दैट आई वांट टू रीड, फॉर दोज हु विश टू एम्ब्रेस द एडवेंचर इन देम, लक्षद्वीप हैज टू बी ऑन योर लिस्ट। During my stay, I also tried snorkeling. What an exhilarating experience it was. और मोदी जी ने अपने कुछ फोटोज और वीडियोस भी शेयर किए थे जो कि इंटरनेट पे वायरल हो गए। ठीक है, कमिंग टू नेक्स्ट स्लाइड। इसके जो रिएक्शंस आए धीरे धीरे, तो वहाँ मोल्दीवियन जो कुछ ऑफिशियल्स थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, उनको ये बात थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी, और उन्होंने तरह तरह के ट्वीट किए, जिसमें उन्होंने किसी ट्वीट में पपेट कहा है, किसी में उन्होंने क्लाउन कहा है। ठीक है ना। एक ट्वीट का मैंने स्क्रीनशॉट लगाया जो कि जहीद रमीज ने लगाई थी। ठीक है ना। द मूव इज ग्रेट, हाउएवर द आइडिया ऑफ कॉम्पीटिंग विथ अस इज डिल्यूजनल। ठीक है ना। डिल्यूजनल मतलब कि यू थिंक बट इट कैनॉट बी ट्रू। हाउ कैन दे प्रोवाइड द सर्विसेज वी ऑफर। ठीक है, यहां तक भी एक उनका हो सकता है कि कोई उनकी प्रतिक्रिया थी, लेकिन उसके आप आगे पढ़िए। हाउ कैन दे बी सो क्लीन। ठीक है ना। द परमानेंट स्मेल इन द रूम्स विल बी द बिगेस्ट डाउनफॉल। ठीक है ना। अब यहां पे जो बात हो गई थोड़ी सी रेसिज्म की हो गई है, क्योंकि ये वाली जो बातें हैं, जो आखिरी की 2 लाइनें, दैट इज कंसिडर्ड टू बी बिलो द बेल्ट।
और ये कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इस तरीके के ट्वीट करें या रिमार्क दें, दैट आई डोंट थिंक दैट साउंड्स जस्टिफाइड, ठीक है ना। और ये कोई एक समझदारी की निशानी भी नहीं है। बस इस ट्वीट के बाद क्या हो गया धमाका, इंडियंस आर ऑफेंडेड बिकॉज क्योंकि ऑब्वियसली उनके पीएम के बारे में, उनकी कम्युनिटी, उनकी कंट्री के बारे में कोई अगर इस तरीके का रिमार्क करेगा, सो डेफिनेटली जो है इंडिया का जो है खून खोलेगा, और ये नया इंडिया है, ये बोलेगा भी सही और ये जवाब भी देगा, ठीक है ना। मोदी का मैं आपको थोड़ा सा इंपैक्ट याद दिलाता हूँ। 2021 की बात है, जब कोविड से हम उभर रहे थे और सबसे बड़ा चैलेंज था टूरिज्म इंडस्ट्री को, बिकॉज नोबडी इज विलिंग टू स्टेप आउट ऑफ देयर होम्स, ठीक है ना। हॉलीडे पे इंसान जब जाता है जब वो एक ब्रेक लेना चाहता है, बट कोविड के कारण फाइनेंशियल क्रंच भी चल रहा था और एक कहीं ना कहीं मन में डर भी था, क्योंकि हम कैसे फैमिली को लेकर बाहर निकले। तब मोदी जी ने एक ट्वीट करा था, ठीक है ना, टुमारो 25th March is special for Jammu and Kashmir. A majestic tulip garden on the foothills of Zabarwan Mountains will open for visitors. The garden will see over 15 lakh flowers for more than 64 varieties in bloom. ठीक है ना। और कुछ सुंदर उसके इमेजेस मोदी जी ने डाले थे। बस ये ट्वीट का कमाल कुछ ऐसा था कि लाखों की संख्या में जो है टूरिस्ट पहुंच गए जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ की हॉस्पिटैलिटी, वहाँ की ब्यूटी और वहाँ के ट्यूलिप गार्डन्स को देखने के लिए। तो मोदी जी की ट्वीट का जो इम्पैक्ट है वो हमेशा से ही रहा है। इसी तरह से लक्षद्वीप में फिर से हुआ, जब मोदी जी ने उनके फोटोज डाले थे तो वो पिक्चर्स जो है वो वायरल हो गए। एमिड सम कंट्रोवर्सीज वो थोड़ी सी और ज़्यादा खिंच गई वो चीज़ें। अभी जो है लक्षद्वीप दैट इज ट्रेंडिंग 50,000 सर्चेस पर डे, ठीक है ना। और आप इसके गूगल के जो एनालिटिक्स है वो भी देखेंगे तो दैट इज स्काई रॉकेट, ठीक है ना। इसी के चलते इंडियंस जो है ऑफेंड भी हुए थे, क्योंकि इस तरीके के कोई भी डेरोगेटरी मार्क्स हमारे पीएम के ऊपर नहीं कर सकता है। पीएम को लेकर और पूरी कंट्री को भी उन्होंने रेसिज्म के घेरे में लिया है, ठीक है ना। सो मोर देन 7,500 होटल्स आर कैंसल्ड, मोर देन 2,500 फ्लाइट्स आर कैंसल्ड, ठीक है ना। तो क्लियरली इंडियंस आर बॉयकॉटिंग मालदीव्स। चलो, तो अगला मेरा जो पॉइंट है, अगला जो स्लाइड है, दैट इज विल इंडिया बॉयकॉट मालदीव्स। क्या इंडिया मालदीव्स को बॉयकॉट करेगा और क्या करता रहेगा, ठीक है ना। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं। द सडन राइज इन ऑनलाइन इंटरेस्ट in the island among Indians is to be seen an indication that Lakshadweep is seeing a sudden surge in visitors both domestic and international. 2 साल पहले लक्षद्वीप में सिर्फ 4,000 विजिटर्स आए थे, लेकिन लास्ट ईयर 1 लाख विजिटर्स आए थे, ठीक है ना। सो दैट इज अ बिग गैप, ठीक है ना। कंसिडरिंग द ब्यूटी ऑफ लक्षद्वीप, वहाँ पे भी आपको वही सुंदर बीचेस, वही कोरल्स, वही सीरीन ब्यूटी मिलेगी जो आपको मालदीव्स में मिलती है। इवन आपको लक्षद्वीप में बेटर ब्यूटी मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे इतना कमर्शलाइजेशन अभी हुआ नहीं है, ठीक है ना। सो लक्षद्वीप इज मोर नेचुरल देन मालदीव्स। आई अग्री कि अभी वहाँ पे आपको उतने लग्जरी रिजॉर्ट्स अवेलेबल नहीं है, आपको वाटर विलाज अवेलेबल नहीं है, बट आई थिंक विथ टाइम ये सारी चीज़ें वहाँ पे डेवलप होगी जिस हिसाब से अभी लक्षद्वीप ट्रेंड कर रहा है। इवन टाटा हैज़ अनाउंस्ड सम टाइम बैक कि वो 2 लग्जरी रिजॉर्ट्स जो है ओपन करेंगे लक्षद्वीप में, ठीक है। थोड़ा सा एक डेटा भी मैंने लिया यहाँ पे कि 2021 और 22 में मालदीव्स में कितने जो टूरिस्ट हमारे इंडिया से जो गए थे, ठीक है ना, दैट इज 2.91 लाख एंड 2.41 लाख। तो भाई 2.5 से 3 लाख जब टूरिस्ट इंडिया भेज रहा है मालदीव्स में, तो कहीं ना कहीं उनकी जो क्योंकि मालदीव्स ऐसी कंट्री है जिसका जो मेन जो जीडीपी है दैट इज फ्रॉम टूरिज्म बिजनेस, और उसके जो अगर 23 और 14% शेयर अगर इंडिया रख रहा है, सो दैट इज अ बिग पार्ट ऑफ इट, अ बिग चंक ऑफ देयर जीडीपी इज फ्रॉम इंडियन ट्रैवलर्स, ठीक है ना। सो कहीं ना कहीं अगर इंडियन ट्रैवलर्स की चॉइस चेंज होती है लक्षद्वीप में, और लक्षद्वीप में इतने एडवांसमेंट्स भी हो रहे हैं, कहीं ना कहीं एक वो ग्लोबल डेस्टिनेशन बन जाएगा। द लक्षद्वीप माइट बी द नेक्स्ट मालदीव्स, ठीक है ना। सो मालदीव्स की इकोनॉमी पे इस पे बड़ा असर आएगा, डेफिनेटली आएगा, ठीक है। अब कुछ जियोपॉलिटिकल एंगल्स भी हैं कि अभी तक की जो एक ट्रेंड कह सकते हैं कि जितने भी प्रेसिडेंट्स बने मालदीव्स के, ठीक है ना, वो उनकी जो फर्स्ट ऑफिशियल विजिट रहती है आफ्टर देयर टेन्योर स्टार्ट्स इज टू इंडिया, ठीक है ना। और इंडिया हो भी क्यों ना, क्योंकि इंडिया में जो है कई समय से इंडिया और मालदीव्स के रिलेशन काफ़ी अच्छे रहे हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी देना चाहूँगा और कुछ चीज़ें याद भी दिलाना चाहूँगा मालदीवियंस को, क्योंकि इंडिया ने कदम कदम पर एक अच्छे नेबर की तरह उनका साथ दिया है, ठीक है ना। मैं आपको बता दूं कि इंडियन मिलिट्री जो है वो लगभग 10 सालों से भी ज़्यादा से उनकी मालदीव्स की मिलिट्री को ट्रेन कर रही है। ना सिर्फ उनको ट्रेन कर रही है बल्कि उनको एयरक्राफ्ट्स भी गिफ्ट किए। एयरक्राफ्ट को गिफ्ट करने के साथ उसको ऑपरेट करना और उसको इंजीनियर करना भी सिखाया है,
ठीक है ना। थोड़ा पीछे जाते हैं 1988 में, अगर आप ऑपरेशन कैक्टस देखेंगे तो ऑपरेशन कैक्टस में जब मालदीव्स की जो अपोजिशन पार्टी थी और कुछ बिजनेसमैन है जो कि श्रीलंका से भी कनेक्टेड थे, ठीक है ना, तो वो जो है पूरे देश में एक आतंक वाला माहौल बना रहे थे, और वो कंट्रोल करने के लिए भी मालदीव्स ने इंडिया को याद किया था और इंडिया ने वहां पे उनकी समय समय पर मदद करी थी, ठीक है ना। उसके थोड़ा और आगे चलते 2014 में जब वाटर की वहां पे ड्रिंकिंग वाटर की शॉर्टेज आई थी, जब भी इंडिया ने अपना हाथ बढ़ाया था मालदीव्स की तरफ। 2011 से लेकर 15 में भी वहां पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी रही, पॉलिटिकल क्राइसिस रहा, और उस दौरान भी इंडिया ने जो है उनकी हेल्प करी थी। 2020 की बात करते हैं, जब कोविड-19 में पूरी दुनिया लड़ रही थी, तब भी इंडिया ने मालदीव्स के लिए दवा भेजी थी। तो ये सारे एग्जांपल्स बिल्कुल क्लियर है कि इंडिया एक बहुत अच्छा नेबर रहा है मालदीव्स के लिए। लेकिन अब जब मालदीव्स की बारी थी जियोपॉलिटिकल एंगल अपने रिलेशन सुधारने की, तब मालदीव्स ने स्टेप बैक किया है, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या है, ये सारे जो एंगल्स हैं कि ट्रैवलर्स की चॉइस होना एक एंगल है, एक जियोपॉलिटिकल एंगल है, पर इन सब जो भी कंट्रोवर्सीज हुई, इसका कंक्लूजन क्या है? सो मोदीज अपील अलोंग विद द वायरल फोटोज indeed drives Indian to visit Lakshadweep. It will directly cost Maldives eating from its market share. जो इंडियंस जो हैं डेफिनेटली, अब आई हैव बीन टू मालदीव्स माई सेल्फ, बट आई वाव टू नेवर विजिट देम बिकॉज दे डोंट रेस्पेक्ट इंडियंस, दे डोंट रेस्पेक्ट अवर पीएम, ठीक है ना। सो ऐसा आई थिंक जो मेरे अंदर फीलिंग है, वो फीलिंग हम सभी इंडियंस में है, और डेफिनेटली अगर हम 25% शेयर होल्ड कर रहे हैं अगर उनके ट्रैवल जीडीपी का, ठीक है, सो कहीं ना कहीं वो सीधे अफेक्ट करेगा उनकी मालदीव्स की जीडीपी पर, और सीधा उसका बेनिफिट होगा लक्षद्वीप को, और देश का पैसा देश में रहेगा, देश ही विकास करेगा, ठीक है ना। The fact that Lakshadweep is much cheaper than Maldives, which give a huge impetus to the cost-sensitive Indian travelers. This is again a very big point, ठीक है ना। सिर्फ इसीलिए नहीं कि पेट्रोटिज्म की भावना से हम जो है लक्षद्वीप विजिट करेंगे, लक्षद्वीप चूज करेंगे ओवर मालदीव्स, बट लक्षद्वीप विल बी कॉस्ट सेंसिटिव, और ऐसे इंडिया में और वर्ल्ड में कई ट्रैवलर्स होते हैं जो कि अपना बजट सेट करते हैं। तो जब लक्षद्वीप में अगर बेटर फैसिलिटीज मिलेगी अगर आपको, और उतने ही सुंदर बीचेस मिलेंगे, डेफिनेटली एक वर्ल्ड के लिए एक लोकेशन हो जाएगी लक्षद्वीप। That would strike Maldives where it hurts the most, a nation that heavily depends on tourism for its economy. एक ऐसा नेशन जो कि टूरिज्म पे डिपेंडेंट रहता है अपनी इकोनॉमी पे ले, उसके लिए इस टाइप के डेरोगेटरी मार्क्स करना और इस तरीके का अंजाम आना उसकी इकोनॉमी, इसकी जीडीपी और बहुत ही भारी असर करेगा। तो चलो कमेंट्स में आप मुझे सब बताइए कि लक्षद्वीप और मालदीव्स में से आप क्या चुनेंगे और आपके अपने क्या रीजंस हैं वो चुनने के लिए, ठीक है। साथ ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डिफेंस और करंट अफेयर्स से रिलेटेड हम आपको सारी जानकारी अप टू डेट रखते रहेंगे, ठीक है ना। कुछ रिटर्न एग्जाम्स भी अभी हमारे आ रहे हैं, एफकैट और सीडीएस और एनडीए के, उसके लिए हमारे पास क्रैश कोर्स भी स्टार्टेड है, ठीक है ना। सो इफ़ यू हैव एनी, अगर आप कुछ प्रिपेयर करना चाहते हैं, आप अपने एसएसबी इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें कॉल कीजिए, ठीक है। और ऐसे ही कई सारे वीडियोज़ के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।